शांति। आज 25 दिसंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है, ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा कहे, बाप की हर बात कल्याणकारी है, इसलिए जो श्रीमत मिलती है उस श्रीमत को यथार्थ रीति समझते हुए निश्चय बुद्धि होकर उसको फॉलो करना है। श्रीमत में कभी भी संशय नहीं आना चाहिए, अपनी उन्नति का ख्याल करना है। बाबा कहे, इसलिए सदा श्रीमत पर चल करके अपना कल्याण करते रहो। साथ ही साथ आज बाबा ने बहुत सुंदर एक बात समझाई है। नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों में क्या अंतर है। बाबा कहे, नौधा भक्ति जो करते हैं, नौधा भक्ति का यथार्थ अर्थ है 9 प्रकार से भक्ति करना, 9 विधियों को अपनाते हुए भक्ति करना। सुबह सुबह अमृत वेले से या ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाए 3 बजे से 9 विधियों की भक्ति आरंभ होती है, जो 8 घंटा चलती है। और तब जाकर के लोगों को साक्षात्कार होता है, समझते हैं, जैसे वैकुंठ में जाकर के श्री कृष्ण के साथ डांस करते हैं, ऐसी अनुभूति होती है। परंतु बाबा कहे, नौधा पढ़ाई अर्थात बाबा की हर बात के ऊपर यथार्थ समझते हुए अटेंशन देते, उस पर चलना, उसको धारण करना, उसको प्रैक्टिकल अमल में लाना और उस विधि के साथ चलना। तो बाबा कहे, तुम इस पढ़ाई से वैकुंठपुरी चले जाते हो और सचमुच में तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये है अंतर नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई में। तो सुनते हैं बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती है उसमें क्या अंतर है। उत्तर है, नौधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल। इसका बच्चा रूठ कर चला जाता है। दुनिया में भी बाबा कहे, इसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब चलो घर मनाते हैं। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं, हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया। बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। शिव बाबा आकर के सिर्फ ब्रह्मा को नहीं या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नहीं, लेकिन ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं।
आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। तुम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। रावण को 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं। जब राम को याद करते हैं तो बाबा कहे सीता के राम को नहीं जपते हैं। माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, रात पूरी हुई। यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज, जहां हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है। 84 जन्मों का पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्म का हिसाब भी चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले हैं ब्राह्मण। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो न सके। खाली सतयुग के अंदर कोई 84 जन्म हो न सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते हैं। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। चारों युग मिलकर के होते हैं, अलग अलग वर्ण में जाकर के होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है। उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूं। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है। अभी यह है संगम युग। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। कलयुग को छोटा बच्चा समझना, इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते गुरु गोसाई वेद शास्त्र जब तब आदि से मैं नहीं मिलता हूं। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूं, जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। बाबा कहे जब ये सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। बाबा भी सावधान करते हैं बच्चों को अभी आत्म अभिमानी जरूर बनना चाहिए।
मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब है कि हम जीव आत्मा है, यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पार्ट है, आत्मा में ही अविनाशी पार्ट है। यह बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी यह है संगम योगी ब्राह्मणों का धर्म, वह है पुजारी ब्राह्मण। बाबा कहे तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म, वह है पुजारी ब्राह्मण। तुम हो पूज्य, तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं ये कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। नटशेल में तो समझते हैं बाबा रचता और यह उनकी रचना है। अच्छा, यह तो समझते हो ना बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं, भक्त भी है बच्चे भी है। भक्त बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं, यह भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं, एकदम लास्ट खाते में चला जाता है। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे, अभी पुजारी है। नए भारत में पूज्य थे, अभी पुजारी है। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया ना। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, भगवान को नहीं कहेंगे। ये जो कहावत है आप ही पूज्य आप ही पुजारी, ये भगवान के लिए नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। वही पूज्य बनते, वही पुजारी अवस्था में भी आते हैं। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूं। मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूं। देखो ये झाड़ है, झाड़ के चित्र को दिखाते हुए बाबा कहे देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएगा। बाबा कहे जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। कौन? अनेक धर्म पिताओं की आत्माएं, वो भी लास्ट में सलामी भरने तो जरूर आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते।
समझा सकते हैं। कि इसीलिए क्रिश्चियन धर्म में भी वो कहते हैं कि क्राइस्ट पुनः आएगा। तो बाबा कहे पिछाड़ी में, झाड़ के अंत में ये सब आत्माएं भी आएंगी, तभी तो उनके धर्म की आत्माओं को उनका साक्षात्कार जरूर होगा। तो बाबा कहे चित्र नहीं दे सकते हैं, चित्र खाली एक ब्रह्मा बाबा का ही दे सकते, समझा सकते हैं। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ की एंड यानी अंत में खड़ा है, ऊपर लास्ट में कलयुग के अंत में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। कितना सुंदर ये रहस्य बाबा समझाते कि क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, क्योंकि उनकी भी प्रजा है, तो वह भी प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे, वह गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, वह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है, यह भी आकर समझेंगे। ये धर्म पिताओं की आत्माएं भी आकर के समझेंगे, ज्ञान लेकर जाएंगे, पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं। क्या कहते हैं बेहद का बाबा? देह सहित, देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वालों के लिए है। ये ज्ञान कोई खाली हिंदू धर्म वालों के लिए नहीं, ये ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा, उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। यह तो बाप कहते ही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सबको घर बार छुड़ा दो तो सब यहां बैठ जाए। व्यवहार में भी पास करना है, हर एक आत्मा को व्यवहार में रहते हुए भी पास करना है। फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है, उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है। बाबा जैसी श्रीमत देता है समय अनुसार, उसी में कल्याण है। कोई बिगड़ पड़ते हैं, क्यों बिगड़ पड़ते? क्योंकि श्रीमत को यथार्थ समझते नहीं। श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है, बहुत है जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी करे। बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं। क्या गारंटी करते? हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। वह है आसुरी मत, यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें
लिख दी है, जिससे जास्ती पाप न करे। गरुड़ पुराण में डराने वाली बातें, ऐसे ऐसे सजा खानी पड़ेगी, गरम गरम कढ़ाई में डाला जाएगा। तो बाबा कहे डराने के लिए है, ताकि मनुष्य जास्ती पाप न करे, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी है। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं, कहते हैं ये ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले वो भी अच्छा है। एक प्रदर्शनी से कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है। प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़ी बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में बनेगी। बाबा कहे प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होगी। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। एक एक बात को यथार्थ रीति समझने की विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंत मध्य सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो, श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं, करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। नौधा भक्ति करने वालों के लिए बाबा कहते कि कृष्णपुरी में जाएंगे, ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सतयुग तो सतयुग है। वहां जाने के लिए फिर नौधा पढ़ाई चाहिए। नौधा भक्ति नहीं, पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं, बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। इसलिए कहा जाता श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक है। जो ऐसे बच्चे होते हैं जो श्रीमत पर पक्के हैं, जो किसकी सेवा अर्थ उनको जाना है, तब बाबा कहे उनके ऊपर फिर वो बाइस्कोप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सर्विस करनी पड़े, ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है। शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। जहां मौका मिले बाबा कहे सर्विस जरूर करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप की हर बात में कल्याण है। यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। ये लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया के लकीर के अंदर है, उनके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे, यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता, क्योंकि दिव्य गुणों में विनय नम्रता समाई हुई है, तो वहां अहंकार नहीं आ सकता। तो जो अलंकार धारी है वह अहंकार से मुक्त है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.